नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा योग क्या है और योग से होने वाले फ़ायदे। तो योग का साधारणतः मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ने का मतलब क्या होता है? मन, कर्म और वचन से सत्य के रास्ते से जुड़ जाना या सत्य के रास्ते पे चलना ही योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि परम आनंद की प्राप्ति से जुड़ना या परम आनंद की प्राप्ति करना भी योग कहलाता है। तो वैसे देखें, मेरे शब्दों में योग का मतलब क्या होता है? योग जो होता है एक जीवन जीने की कला है। यानी हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए जीवन को कैसे खुशहाल बनाएं और कैसे अच्छी तरह से जिएं और परम आनंद की प्राप्ति करें, मोक्ष की प्राप्ति करें, ही यही योग कहलाता है। तो देखें, योग से अब क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो योग से बहुत फ़ायदे हैं और वर्तमान समय में योग को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। हमारा जो दैनिक रहन सहन है, खान पान है, ये सारा गड़बड़ हो चुका है। तो इसको सुधार करने की आवश्यकता है। और खान पान में सबसे बड़ा गड़बड़ी ये हो गया है कि लोग मांसाहार करते हैं। तो अगर योग की माने तो मांसाहार जो है योग में वर्जित है। यानी अगर आप सच्चे में योगी हैं, योग करते हैं, तो आप मांसाहार का त्याग करें। जब तक आप मांसाहार का त्याग नहीं करेंगे तब तक आप एक संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो योग में तो जीवन जीने की कला है। तो योग में किसी को तड़पाना मारना ये योग नहीं होता है। तो योग में जो होता है मांसाहार नहीं करना होता है, पहला ये नियम होता है। फिर दूसरा जो होता है, इसमें बहुत से नियम हैं और उन नियमों को पालन करते हुए एक संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना होता है। तो योग से चलिए जाने क्या क्या फ़ायदे होते हैं। योग करने से आदमी लंबे उम्र तक जीता है, यानी आदमी दीर्घायु को प्राप्त करता है। और योग करने से उसके माथे और चेहरे पे हमेशा तेज रहता है। आँखों की, चेहरे की झुर्रियाँ जो होती हैं समाप्त होती है। योग से आदमी मोटापा से दूर रहता है और उसका वेट नहीं बढ़ता है, यानी कि उसका मोटापा नहीं बढ़ता है। तो ये योग के फ़ायदे हैं। और इसमें फ़ायदे क्या हैं? अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो योग से उसको ठीक कर सकता है। इसमें करना क्या होता है कि अपने खान पान को सुधार करते हुए उसको पता करना चाहिए कि कौन सी बीमारी में कौन सा योग करना चाहिए। अगर वो करता है तो उसको लाभ मिलते हैं और उस बीमारी से छुटकारा पा सकता है। होता क्या है कि लोग योग करते हैं लेकिन सही तरीके से करते नहीं हैं। बस योग करने का ढोंग करते हैं, इसलिए सही नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप अपन खान पान नहीं सुधारेंगे और योग करेंगे तो योग के नियम के अनुसार ये सही नहीं है। आप पूर्णतः स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप योग करते हैं तो उसका कुछ तो लाभ आपको मिलेगा ही। लेकिन अगर संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति चाहते हैं तो योग के पूरे नियमों को पालन करते ही आप संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो योग द्वारा दूसरा फ़ायदा क्या है कि आपका मन शांत रहेगा, कभी आपको तनाव नहीं होगा। यानी कि अगर आप जीवन में बहुत तनावग्रस्त हैं, बहुत चिंता करते हैं, तो अगर आप रोज़ योग करते हैं, योग में प्राणायाम, ध्यान, आसन ये सारे करते हैं, तो आप जो होगा तनाव मुक्त रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे और दृढ़ संकल्पवान रहेंगे। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को पाने का इरादा रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप दृढ़ संकल्प आपको होना पड़ेगा। तो दृढ़ संकल्प तभी हो पाएंगे जब आपका मन शांत रहे, चित्त रहे, गंभीर रहें, गंभीरता से उस कार्य को आप लें, तभी आप कर सकते हैं। अगर आप मन चंचल है तो उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, करेंगे कुछ समय के लिए फिर उसको छोड़ देंगे। तो एक दृढ़ इरादा, मजबूत इरादा अगर पाना है करने के लिए तो आपको योग करना होगा। और योग करने का बड़ा ही आसान तरीका है कि अगर आप सवेरे नहा धो करके भी अगर ध्यान करें, ज़्यादा नहीं समय है तो ध्यान करें, अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, तो भी आपका इरादा मजबूत होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और इसमें कुछ योगाभ्यास होते हैं, उसको आप करें तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो हम ये सोचें कि हमारा शरीर एक मंदिर है और इससे जो है हम बहुत से काम लेते हैं। जैसे मंदिर में लोग जाके पूजा करते हैं, तो उसी तरह से हमें अपनी शरीर की पूजा करनी चाहिए, शरीर की देखभाल करनी चाहिए, ताकि हम संपूर्ण
जो है स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छा काम कर सकेंगे। कहा गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। जब हम अब मन से स्वस्थ होंगे, तन से स्वस्थ होंगे, तभी सच्चे शब्दों में हम कह सकें हम योग द्वारा अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।